तीसरा क्वेश्चन देखिए 7.2 का है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, ये त्रिभुज ABC, इसकी दो भुजाएं AB, BC और माध्यिका AM क्रम से एक दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज ये रहा, की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर है। यानी कि ABC की AB क्रम से का मतलब ABC की AB और PQR की PQ इसके बराबर, इसकी BC और इसकी QR, ये BC आपकी नीचे वाली BC और ये QR आपकी ये BC और QR, और माध्यिका इसकी ABC की माध्यिका AM और PQR की माध्यिका PN ये बराबर दे रखी है, ये बराबर दे रखी है। सिद्ध क्या करना है? पहला, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? PQR के। ये हमने सिद्ध करना है इसके अंदर पे, ये सिद्ध करना है। तो देखिए अब पहले तो ये देख लीजिए माध्यिका क्या होती है, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको, याद नहीं है तो भी मान लीजिए। जैसे आपकी ये कोई त्रिभुज है, कैसी भी आकृति हो सकती है त्रिभुज की, ये त्रिभुज ABC है मान लीजिए। तो माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु, मान लीजिए BC का मध्य बिंदु M है, इसको सामने वाले शीर्ष से मिला दें, इसके सामने क्या है? A है, तो ये AM क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। ऐसे ही अगर AC, इस AC का मध्य बिंदु मान लीजिए आपका N है, तो इसको इसके सामने शीर्ष क्या आपका B है, तो B से मिला देंगे तो ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। ऐसे AB का मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है? Q है, तो इसको मिला दोगे तो ये माध्यिका भी, ये माध्यिका हो जाएगी और एक ही बिंदु से जाती है भैया। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को, भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका होती है। यानी कहने का मतलब M जो है ना BC का क्या है? मध्य बिंदु है, और NQR का क्या है? मध्य बिंदु है। क्योंकि माध्यिका के अंदर होता क्या है? मध्य बिंदु से ही तो करते हैं। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। देखिए BC बराबर QR, क्यों दिया है? बराबर दे रखी है। BC बटा 2 कह दो, QR बटा 2, दोनों को 2 से भाग कर देखो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब BC बटा 2 यानी BC का आधा, BC का आधा क्या लिख देंगे? BM। वैसे MC भी लिख सकते हैं लेकिन हमें जरूरत BM की है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABM और PQN को हमने क्या करना है? सर्वांग समसिद्ध करना है। इसलिए BC बटा 2 को मैं क्या लिख दूंगा? BM। QR बटा 2 को क्या लिख दूंगा? QN, और इसको भी यूज करेंगे। अब जो पहला भाग सिद्ध करना है त्रिभुज ABM वाला, क्या पहले भाग में क्या है? त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में पहली बात BM बराबर किसके है भाई? QN के। अभी हमने ये यहां बराबर सिद्ध किया है, प्रमाणित, ठीक है। और दूसरा क्या है? AM बराबर PN, ये माध्यिका तो दे रखी शुरू में ही, AM बराबर PN, ये आपका क्या है? दिया है AM बराबर PN, और BM बराबर QN ले लिया, AM बराबर PN ले लिया, और AB बराबर PQ ये भी दे रखा था, AB और PQ, AB बराबर किसके? PQ के, ये भी दिया है। तीनों भुजाएं बराबर होगी तो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? PQN के। तीनों भुजा बराबर है, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता, साइड साइड साइड। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को सर्वांग समसिद्ध करना है। इसके लिए क्या, देखिए इसमें बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? नंबर 2 दूसरे पार्ट के लिए, क्योंकि त्रिभुज ABM
सर्वांग सम त्रिभुज किसके, पी क्यू एन की। अभी भी किया हमने प्रमाणित। अगर सर्वांग सम तो इसका कोण बी और इसका कोण क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के। रीजन क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है जी, कोण बी बराबर कोण क्यू। और क्या है, बाकी तो सब देखिए आप। हमने सिद्ध किसको करना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को करना है सर्वांग सम इसको। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पहली बात क्या भाई, ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है। ए बी और पी क्यू बराबर दे रखे थे आपके। ए बी बराबर पी क्यू दिया है। कोण बी बराबर कोण क्यू, अभी हमने बराबर सिद्ध किया इनको। कोण बी बराबर कोण क्यू प्रमाणित। किसको, बी को और क्यू को कर दिया। फिर आगे क्या है, बी सी और क्यू आर भी तो बराबर दे रखे हैं। बी सी बराबर क्यू आर, ये आपका दिया है ये भी। तो दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज किसके, पी क्यू आर। रीजन क्या, एस ए एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो इस ढंग से आपका ये थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट है।